नमस्कार साथियों। तो यूपी ट्रिपल एस सी एनम 9212 पदों पर जो भर्ती हुई थी उसका रिजल्ट आ गया। सभी को शुभकामना है। और आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन से लोग छांटेंगे और किन को रखा जाएगा, तो सभी लोग ध्यान से इस बात को गांठ बांध लें। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। जैसे कि मैं पहले भी बताया हूँ कई बार कि किन किन कमियों की वजह से अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट कैंसिल हो जाते हैं, उन्हें मौका नहीं मिलता है। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में पूरा बताएंगे कि कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है और कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है। साथ में ये जो यूपी ट्रिपल एस सी की जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, इनको कितने नंबरों पर सिलेक्शन मिलेगा, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी का जो शॉर्ट लिस्ट है वो कहाँ तक जा रही है, फाइनल रिजल्ट के लिए हम बताएंगे आपको। सारा इस वीडियो में आपको मिलेगा। और संविदा के कितने छात्र हैं और कितने नंबर वालों को मौका मिलेगा, क्योंकि मेरिट इसमें बहुत डाउन जा रही है, तो पूरी खबर हम आपको इसमें बताएंगे। और जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं यूपी ट्रिपल एस सी एनएम का जिन्होंने पेपर दिया है, तो उस कटाव के बारे में भी हम बताएंगे। और सबसे बड़ी बात कि इसमें जो उनका नंबर कम है उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आप लोग ध्यान से वीडियो में आखिरी तक बने रहें। सबसे पहले तो ये बताना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए ज़रूरी हैं, उनको आप लोग जो है कंप्लीट करके बिल्कुल रख लें। अगर उनमें किसी प्रकार की भी कमी पाई जाएगी तो आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तुरंत ही कैंसिल कर दिए जाएंगे। तो देखिए, जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जैसे 10th 12th एनएम के दोनों साल की मार्कशीटें और साथ में रजिस्ट्रेशन आपका, डिप्लोमा, करेक्टर सर्टिफिकेट, ये जो चीज़ें आपको एनएम की ट्रेनिंग के दौरान जो जो डॉक्यूमेंट मिलते हैं वो, और प्लस हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट और सनद, ये मेन चीज़ें हो गई। उसके अलावा आपके पास कोई ना कोई आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, इस तरह की आपके पास आईडी होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि मेरे पास बहुत से फ़ोन और मैसेज आए कि सर हमने जब फॉर्म भरा था उस समय मेरा 2 साल 8 महीने था, किसी का 6 महीने था, और हमने 3 साल भर दिया है, तो क्या हमारा फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। तो आपको यही बताना है कि देखिए, आपका मान लीजिए अभी 2 साल 8 महीने थे, आपने 3 साल कर दिया, तो आप चिंतित ना हो। आपका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप नहीं हटाए जाओगे, क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों के साथ क्लरिकल मिस्टेक भी हुई है कि वो भरना चाहते थे 2 लेकिन भर गया 3, वो भी एक कारण होता है। बाकी ये है कि प्रेजेंट टाइम में आप अपना जो संविदा पे आपने काम किया है तो वो अपना अनुभव प्रमाण पत्र आप जरूर बनवा के रख लें। उसमें किसी प्रकार की गलती हो या ना हो तो उसमें क्या है, आप कैंसिल नहीं होंगे। हाँ, अगर कोई गलती होती है तो उसमें एक कारण ये हो जाता है कि हो सकता है आपको उस छूट का लाभ ना मिले। जैसे बहुत लोग ईडब्ल्यूएस में उन्होंने टिक कर दिया और ईडब्ल्यूएस का उन्होंने पहले नहीं बनवा रखा था, बाद में बनवाया। किसी ने पहले बनवा रखा तो उन्होंने टिक नहीं किया, तो ईडब्ल्यूएस हुआ, एक्सपीरियंस हुआ। जाति प्रमाण पत्र में जैसे कि कोई कोई हैं, अब वो मान लीजिए बिहार के हैं, राजस्थान के हैं या अदर स्टेट के हैं, उनकी मैरिज यूपी में हो गई है और उन्होंने अपने हस्बैंड का जाति प्रमाण पत्र उसमें लगा दिया है, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा क्योंकि आप दूसरे प्रदेश से आए हैं। तो निवास और जाति कोशिश करिए कि पिता पक्ष का ही हो, तो उसकी ज़्यादा मान्यता है। किसी किसी ने फ्रीडम फाइटर में टिक लगा दिया है, कभी जल्दबाजी में या नेटवर्क प्रॉब्लम या जो भी रहा हो। तो निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, फ्रीडम फाइटर और या रिजर्वेशन का किसी में टिक लगा रखा है और पेपर कंप्लीट नहीं है, तो इन स्थितियों में आपको उन छूट का लाभ नहीं मिलेगा। आपकी गिनती जनरल में हो सकती है,
लेकिन आप कैंसिल नहीं किए जाओगे। कैंसिल तब होता है जब 10th 12th या एनम की मार्कशीट में किसी तरह की कोई मेजर फॉल्ट हो, वो फर्जी पाया जाए, या स्टेट मेडिकल फैकल्टी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, या आपके कॉलेज की मान्यता नहीं है, तो इन स्थितियों में जो है गड़बड़ होता है। और एक प्रॉब्लम ये आती है कि किसी किसी के नाम में मिस्टेक है, किसी के फादर नाम में मिस्टेक है, किसी के एड्रेस में कुछ मिस्टेक है, तो उनके लिए नंबर एक तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप कैंसिल नहीं किए जाओगे। उस समय आप एक शपथ पत्र, एफिडेविट जिसे बोलते हैं, उसको आप जिला न्यायालय या तहसील से आप बनवा लीजिए एक शपथ पत्र कि भाई अगर आपके नाम में कुमार नहीं लगा या सरनेम या पिता के नाम में कोई भी गलती है तो उसको आप वकील से मिलके बनवा लीजिएगा। 100 150 200 रुपये जो भी लेगा वो बना देगा, तो वो वहाँ पे आप जमा कर दीजिएगा, तो वो कैंसिल आपका नहीं माना जाएगा। और आपके सिलेक्शन के बाद अगर जरूरी होगा तो आपके वो एक निश्चित समय दिया जाता है कि आप इसको सुधार करवा लीजिए, उसके लिए समय मिलेगा आपको। दूसरी चीज, बहुत लोगों ने क्या है, महिलाओं ने पुरुष में टिक कर लिया है, तो इसकी वजह से पेपर में भी निकला था, कल वीडियो में भी हमने बताया कि यदि पुरुष अभ्यर्थी होंगे तो वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। लेकिन यदि किसी महिला अभ्यर्थी ने गलती से पुरुष में टिक कर दिया है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। यदि आपने दिव्यांग में किसी ने टिक कर लिया है, दिव्यांग नहीं है, तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं, आप जनरल में काउंट होंगे। तो इन छोटी छोटी बातों की वजह से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, यदि किसी पुरुष ने भर रखा होगा तो वो उसे कैंसिल कर दिया जाएगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो याद रखिए आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, डॉक्यूमेंट हमने जो जो बताए हैं ये होने चाहिए। बाकी सबसे बड़ी बात आपको हम बताएं, आज कई लोगों का फ़ोन आया कि सर सबको बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो बात यह है कि इसमें सीटें बहुत ज़्यादा हैं, और जबकि इसमें बुलाया जाता है 2 से 3 गुना तक अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, लेकिन इसमें जितनी जगह हैं उसके 2 गुने भी अभ्यर्थी नहीं हैं। तो इस कारण 2 गुने से कम है, इसीलिए सभी को बुलाया जा रहा है, जिनके 10-5 नंबर हैं उन्हें भी बुलाया जा रहा है। जबकि जो एक रफ आइडिया निकाला गया है उसमें लगभग आप समझ लीजिए कि 1 से 20 नंबर तक कम से कम 5000 से ज़्यादा लोग हैं जिनके नंबर सिर्फ 1 से 20 नंबर तक के आए हैं, उन्हें भी बुला लिया गया है। क्योंकि होता क्या है कि बहुत लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकाल दिए जाते हैं, किसी के फर्जी डॉक्यूमेंट है या कोई डीवी नहीं कराने पहुंच पाता है या और कोई कारण है, तो जिस कारण से सीटें खाली ना जाएं इसीलिए सबको बुलाया जाता है। बाद में वेटिंग भी निकाली जाती है अगर सीटें नहीं भरती हैं, तो ताकि आपके पास वेटिंग वाले कैंडिडेट भी रहें। तो आपको ये बताना मैं चाहता हूँ कि इसमें देखिए जो संविदा वाले हैं उनको 1 वर्ष के 3 नंबर, 2 साल के 6, 3 के 9, 4 के 12, 5 के 15 नंबर मिलेंगे। और यदि उन्होंने 20, 25, 30 नंबर भी कर रखा है तो उम्मीद है कि अगर उन्होंने 25 नंबर 30 नंबर भी कर रखे होंगे तो उम्मीद है कि उनका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और यदि मेरिट डाउन की गई तो कभी कभी क्या होता है, आयोग मेरिट नहीं डाउन करता है और सीट खाली चली जाती है, जैसा कि स्टाफ नर्सेस वाले केस में हुआ था। आधी से ज़्यादा सीटें खाली चली गई थी और उन्होंने पेपर में निकाल दिया था कि हमें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। तो ऐसी कंडीशन इसमें भी आ सकती है क्योंकि बहुत कम छात्रों ने एग्ज़ाम दिया, 17,713 लोगों ने। तो इसमें एक आइडिया जो है कि लगभग 20 से 30 नंबर वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी भी संख्या कम है। तो अमूमन क्या है कि जो संविदा वाले हैं वो मोस्टली सिलेक्ट हो जाएंगे। दूसरे जिनके नंबर जो हैं अगर आपके 30 नंबर से ऊपर हैं तो
तो आप अपने आप को, आपकी भी पूरी पूरी उम्मीद है कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन यदि मेरिट नहीं डाउन की गई किसी कारणवश, तो फिर समस्या आएगी। कभी कभी आयोग मेरिट डाउन नहीं करता है कि हम अपनी क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करेंगे। यदि ऐसा होता है तो चिंता का विषय है। बाकी यह है कि जो वर्तमान स्थितियां हैं इसमें मैक्सिमम लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। तो सभी को शुभकामनाएं। दूसरी बात, डीवी कहाँ पे होगी? डीवी लखनऊ में होगी और डेट इसकी जैसे फाइनल होती है हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। बहुत बहुत धन्यवाद है। हृदय से आप सभी को शुभकामनाएं कि अधिक से अधिक लोग आप सिलेक्ट हों, और साथ में वादा भी करिएगा कि सिलेक्ट होने के बाद भूलिएगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग हमेशा लंबे समय तक हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।